जो है एसएमएस के पीछे वाले सड़क से गुजर रही थी जहां मोर्चरी है, तो मैंने यहाँ पढ़ा वन वे। अब वन वे का मतलब मुझे पता है, आप सब लोग समझते हैं कि वन वे का मतलब होता है सिर्फ एक ही साइड से क्या तो आ सकते हैं या जा सकते हैं। अब यहाँ से ट्रैफिक इधर जा रहा है, मतलब यहाँ से ट्रैफिक इधर आ नहीं सकता। यहाँ पर एक अनोखी चीज मुझे दिखाई दी कि वन वे की एक मशीन लगाई गई है। पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी भाई, मैं इनको हेड्स ऑफ देती हूँ। ये लोग इतनी भीषण गर्मी में खड़े हुए हैं कि हम लोग 10-15 मिनट नहीं खड़े हो सकते, लेकिन हमारे लिए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिसकर्मी खड़े हैं। हमेशा मेरी खबरों में भी आप देखते ही होंगे कि मैं हमेशा जो है पुलिसकर्मियों को दिखाती हूँ कि धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ये लोग अपनी ड्यूटी बखूबी तरीके से करते हैं। अब मैं आपको नजारा दिखा रही हूँ वन वे का। वन वे क्या होता है आप सभी समझते हैं कि एक क्या तो आप एक तरफ से आ सकते हैं या जा सकते हैं। अब यहाँ से एसएमएस की ये सड़क है, एसएमएस हॉस्पिटल है। आप समझिए कि वन वे यहाँ पर कारागार है कि नहीं है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे, वो बताती हूँ आपको कि एसएमएस की ये सड़क है, समझिएगा। इस सड़क से मरीज भी गुजरते हैं, डॉक्टर्स भी निकलते हैं, आम आदमी भी यहाँ से गुजरता है। तो वन वे से किस किस को परेशानी है? इधर जाने वाले मरीजों को परेशानी है, इधर से जाने वाले डॉक्टर्स को परेशानी है, आम जनता को परेशानी है। अब इधर से आने वाले तो सीधे निकल जाएंगे, लेकिन एसएमएस जाने वालों को कितनी तकलीफ है, ये बड़ा सवाल है। बड़ी तकलीफ है लोगों की कि वन वे बना दिया, लेकिन वन वे से किस किस को दिक्कत हो रही है। पुलिसकर्मी अपनी बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, एक मशीन देखी थी मैंने, यहाँ लिखा हुआ है वन वे फॉलो ट्रैफिक रूल्स। वो तो हमने कभी करने ही नहीं है ना, ये हमने सोगन खा रखी, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा है वन वे ट्रैफिक 8 AM to 3 PM, यानी कि 8 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, और नहीं फॉलो करते हैं तो यहीं से आपका चालान हो जाएगा और फिर बड़ा सा भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो वन वे के जो नियम है ना, उनका पालन आपको करना ही है। पुलिस कर्मचारियों से बात करूंगी, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन ये मशीन कहां कहां तक देखती है, कहां कहां तक जो है इस मशीन के फायदे उन्हीं से पूछेंगे। लेकिन अगर पढ़ना नहीं आता हो तो पढ़ लो इसको कि वन वे है भाई, वन वे। पहले ऐसा होता था, नो एंट्री का बोर्ड लगा देते थे, नो एंट्री होती थी। अब उस नो एंट्री को हटा के यहाँ साफ लिखा है। सर, वन वे को कैसे कंट्रोल करते हैं आप लोग, क्योंकि भयंकर गर्मी हो रखी है अभी? जी, अभी तो एसएमएस की व्यवस्था के लिए वन वे किया गया है। ओपीडी है, ओपीडी 8 से 3 रहती है, जाम रहता था इसमें डेली। अब पुलिस की तो पब्लिक की सुव्यवस्था के लिए। लेकिन पब्लिक ऐसी है सर, आपने लिखा है फॉलो ट्रैफिक रूल्स, लेकिन पब्लिक ने सोगन खा रखी है कि कम तो फॉलो करेंगे नहीं। कैसे समझाते हो उनको? जी, अब वो तो परेशानी तो होती है बहुत ज़्यादा पुलिस को। तो हर आदमी से 100 में से 90 आदमी डिस्कशन करके जाते हैं साहब क्यों कर दिया, क्या हो गया और कहाँ से जाएं। ये तो परेशानी बढ़ा दी उल्टा। तो हर आदमी के हर बात के दो पहलू हैं। सर, यहाँ से मरीज बहुत ज्यादा आते हैं, इसी सड़क से आने वाले मरीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर उनको कैसे निकालते हो? जी, उनको भी समझाइश करके देखते हैं, स्थिति नॉर्मल होता है उनको तो आगे प्रॉपर रास्ते से भेजते हैं, सीरियस होता है उनको इधर से भी निकालना पड़ता है। अच्छा, एक आपकी सेहत से जुड़ा सवाल पूछ लेती हूँ। गर्मी बहुत बहुत ज्यादा हो रखी है सर, कैसे आप लोग यहाँ खड़े रहते हैं इस धूप में, कैसे भाई अपना बचाव करते हैं? ये बड़ा सवाल जी, अब पुलिस का तो कोई बचाव नहीं, बिल्कुल धूप में ही खड़े हैं आपके सामने। पानी वानी पीते हैं कि नहीं? पानी का तो कोई सुविधा है। अच्छा, एक है ना ट्रैफिक वालों के लिए मैंने सुना था कि एक जैकेट दिया गया है, शायद उसे ठंडा करे, उसमें पानी डाल लो, फिर वो पूरे दिन ठंडी रहती है। आप लोगों के पास है वो जैकेट? जी, वो जैकेट तो अभी सबको तो उपलब्ध नहीं हो पाई, संपूर्ण ट्रैफिक को उपलब्ध नहीं हो पाई। कुछ आई है, लेकिन उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पुलिस पे, क्योंकि हमें तो बिल्कुल धूप में तो रहना ही है। ये बहुत गलत बात है राजस्थान सरकार की। मैं सरकार से कहूंगी, क्यों सर, गर्मी सबको लगती है, आपको, हमको, हम भी इसी धरती के, गर्मी से कैसे बचाव करते हो? गर्मी से क्या क्या बचाव तो कुछ है नहीं, जो धूप में खड़े हैं। अच्छा, छतरी वतरी भी देते हैं आप लोगों को? नहीं दे रखी? छतरी नहीं दे रखी मैडम। और वो जैकेट, कई लोग कह रहे हैं कि हमको तो जैकेट मिले हैं। नहीं, जैकेट नहीं जैकेट भी मिली। नहीं। नहीं। तो इस ट्रैफिक को क्या? रख भी नहीं पाते ना बहन जी। छतरी क्या है, ड्यूटी के दौरान इतना रख भी तो नहीं सकते ना भाई। ये पब्लिक से इशारा भी करना, ट्रैफिक भी चलाना, वायरलेस सेट भी रखना, तो वो असुविधा है वो तो। कैसे सर कंट्रोल करते हो, क्योंकि ये एसएमएस का सबसे व्यस्ततम सड़क है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो जनता को कैसे कंट्रोल करते हो आप? जनता को समझाते मैडम, परेशान तो है जनता। ये है कि दुखी आदमी आते हैं तो उनको समझा के फिर ऐसे घुमा के भाई राम निवास से बाग से जाओ या तीन मूर्ति से जाओ, उनको समझाना पड़ता है ये ना।
ये जो जैसे 8 से 3 का ये फॉर्मूला है कि भाई ओपीडी रहेगी तो वन वे रहेगा, कारागार साबित हुआ है, मतलब कामयाब हुआ है ये फॉर्मूला? कामयाब तो इतना है नहीं, ये कुछ हद तक थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। हाँ थोड़ा बहुत है, ये थोड़ा जो रोड पे जाम लगता था तो उससे थोड़ी वो फर्क पड़ा। हाँ। तो आप लोग देखो थोड़ा सा फर्क सर कह रहे हैं कि पड़ा है, लेकिन मैं तो ये पता है इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि मैं हमेशा पुलिस वालों की खबर दिखाती हूँ और आप देखते भी हो। मैं भाई राजस्थान सरकार से कहूंगी, इन कर्मचारियों की बदौलत ही हम लोग जो है सुरक्षित रहते हैं, घरों में सुरक्षित रहते हैं। प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू राजस्थान सरकार की आप कम से कम जो है पुलिस कर्मचारियों के लिए थोड़ी व्यवस्थाएं करिए, ताकि जो यहाँ खड़ा है ना इस समय, अगर मैं तापमान की बात करूं तो 46-47 डिग्री से ऊपर है। नौतपा ही खत्म ही हुआ होगा अभी तो, और इस नौतपा के बाद की जो गर्मी है ना, असहनीय गर्मी है। यहाँ खड़े रहने वाले लोगों को मेरा तो सल्यूट है, लेकिन मैं फिर भी राजस्थान सरकार से कहूंगी कि आपको ना अच्छी व्यवस्थाएं करनी चाहिए हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए जो पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खैर वन वे था ये, मैंने आपको दिखाया कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर लिया करो भाई, सबके लिए, इनको भी दुखी नहीं होना पड़े। और आप लोगों के लिए ही है कि ये ट्रैफिक रूल आपने फॉलो करने ही है। वन वे है, वन वे को आप समझते हैं, मैंने भी बता दिया कि एक तरफ से आ सकते हैं या एक तरफ से जा सकते हैं, तो वो वाला फॉर्मूला है, इसको समझ लो। वरना चालान के लिए मशीनें ले लेकर खड़े हैं, ये मशीन आप पर भी चल जाएगा, भारी भरकम चालान आ जाएगा, फिर मुझे मत कहना या फिर आप बताना मत कि हमारा चालान हो गया है। और स्वस्थ रहिए, गर्मी भीषण है, इस गर्मी में ज्यादातर पानी पीजिए, ग्लूकोन डी पीते रहिए, तरल पेय पदार्थ जो है पीते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारा समाचार देखते रहिए। कैमरा सहयोगी कमल के साथ में दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।